शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। हम श्री गुरुदेव के चरणों में शरण दंडवत प्रणाम। शिवोहम दादा। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। प्रणाम गुरुदेव। हमारे सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवम 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 चरण स्पर्श। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी हुकुम। क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? ध्यान में रहा क्या? गुरुदेव अज्ञान के कार्यों से निवृत्ति नहीं हो सकती, तो अज्ञान से तो मुक्त होना और भी मुश्किल है, ये बताया था कल। बहुत अच्छी बात है। कल बताया था अज्ञान का जो कार्य होता है वो कितना पावरफुल होता है। वैसे देखा जाए तो ये अज्ञान के जो कार्य होते हैं ना, ये वास्तव में होते ही नहीं, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है तो ये कहां से होंगे? रस्सी में सर्प होता थोड़े ही है, नहीं होता, परंतु हम ही कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो अपनी कल्पना को ही बंधन कहेंगे, या कल्पना के सिवाय बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। देखो यहाँ पर थोड़ा विशेष रहस्य समझ लेते हैं। जब हम अपना महत्व नहीं समझ पाते हैं, क्या नहीं समझ पाते हैं? अपने महत्व को नहीं समझते हैं तो अज्ञान के कार्य से भयभीत होने लग जाते हैं। वरना अपना महत्व समझ ले तो अज्ञान का कार्य तो क्या, अज्ञान भी भयभीत नहीं कर सकता है। अच्छा, यहाँ विचार करके देखें तो जब हम डर रहे होते हैं तब हम अपने को ब्रह्म अनुभव कर रहे होते हैं या अज्ञान का कोई कार्य ही अनुभव कर रहे होते हैं? अज्ञान का कार्य ही अनुभव कर रहे हैं। हम अपने को अज्ञान का कार्य तो अनुभव करते हैं। देह आदि जितना भी प्रपंच है, देह तो क्या, सारा का सारा भूत भौतिक जितना भी प्रपंच है, को गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। जो मुख से बोलिए अरु सुनियत है कान, जो आँखिन सो देखिए सब ही माया जान। तो गोचर जय लगी मन जाई, तो बताओ ये ज्ञान का कार्य नहीं है क्या? बिल्कुल अज्ञान का कार्य, ज्ञान का कार्य है ना। और हम इस बात को जानते हैं कि कार्य जो होता है ना, वो कार्य को डरा भी सकता और हंसा भी सकता, रुला भी सकता, भगा भी सकता, खड़ा भी रख सकता है। हाँ, अज्ञान का जो अधिष्ठान है उसमें स्थिति हो जाए तब तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि वास्तव में अज्ञान न भूतो न भविष्यति, कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। परंतु जब हम अपने को अज्ञान के कार्य से तादात्म्यपन करके देखने लगते हैं तो हम अपने आप को केवल मात्र 3.5 हाथ का ही समझते हैं। और जो अपने आप को 3.5 हाथ का समझता है तो
वो है किसी को डराएगा तो उसको भी कोई ना कोई डराने वाला होगा ना। होगा गुरुदेव। हाँ बिल्कुल। तो सत्य बात ये होती है कि जब तक हम अपना महत्व नहीं समझ लेते हैं, अपने स्वरूप का जब तक बोध नहीं हो जाता है, अपनी शक्ति सामर्थ्य से जब तक हम अनभिज्ञ रहते हैं, तब तक ही अज्ञान के कार्य अपने को नचाते रहते हैं, अपने को भटकाते रहते हैं, अपने को रुलाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। ये कुछ न कुछ जो कुछ भी होता है सारा का सारा इसी के अंतर्गत होता है। इसलिए साधक को अपनी शक्ति सामर्थ्य के बारे में खूब मंथन करना होता है। यहाँ पर शायद पहले विचार भी करवाया था कार्य कारण की दृष्टि से। महत्व जो होता है पैर का होता है या जूते चप्पल का होता है, यहाँ से शुरू करके बताया था किसको किसकी आवश्यकता होती है। पैर को जूते की आवश्यकता होती है या जूते को पैर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सूत्रों के द्वारा थोड़ा संकेत करके समझाया था महत्वपूर्ण क्या वस्तु होती है। तो जब तक हम अपने से भी किसी वस्तु में महत्व बुद्धि रखेंगे, तब तक ये अज्ञान के कार्य अपने को नचाते रहेंगे। और जब हम अपनी असलियत को जान लेंगे तो सत्य कहें तो अज्ञान का अता पता भी नहीं चलेगा, अज्ञान की सत्ता ही नहीं रहेगी, अज्ञान नाम की कोई वस्तु होती है। सच्ची बात तो ये होती है। तो जिस समय अच्छी तरह से विचार करके देख लेना, जब जब हम अपने को देह आदि अनात्म पदार्थों के साथ में तादात्म्यपन करके देखेंगे तो कहने का मतलब ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होगा, सारा का सारा झगड़ा जमेला खड़ा होगा। यहाँ अच्छी तरह से यदि समझना हो ना, तो जब तक हम अपने को परिचिन्न नहीं समझ लेते हैं तब तक प्रपंच का भान ही नहीं होता है। ये थोड़ा वेदांत का उच्च कक्षा का सूत्र है। आज समय आएगा तब इस पर मंथन करेंगे, फिर भी थोड़ा सूत्र तो सुन लेना चाहिए। तो जब तक हम अपने को परिचिन्न अनुभव नहीं करते हैं, परिचिन्न अनुभव करने का मतलब हम अपने आप को देह समझेंगे तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर सब कुछ हो जाएगा। और यदि आप अपने को अपरिचिन्न अनुभव करो तो बताओ अपरिचिन्न ब्रह्म के अंतर्गत देश काल वस्तु अथवा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। जब देश नहीं है तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान नहीं है, जब काल नहीं है तो भूत भविष्य वर्तमान नहीं है, और जब वस्तु ही नहीं तो यहाँ घटपट का भेद ही नहीं है, यहाँ बंधन मुक्ति की भी सत्ता नहीं है। तो विचार करके देखो, जब हम अपने को परिचिन्न समझते हैं तब प्रपंच का भान होता है, अथवा जब हम अपने को अपरिचिन्न ब्रह्म समझते हैं तब होता है। आराम चित्र से समझ में। हाँ, तो ये सारा गड़बड़ घोटाला इसी जगह पर होता सत्य कहे तो। जब हम अपने को अपरिचिन्न ब्रह्म नहीं समझते हैं तभी अनंत अनंत प्रकार की कल्पनाएं होती है, अनंत प्रकार के कर्तव्य निकलते हैं और हम उन कर्तव्यों में उलझ करके ये जीवन सदा सदा के लिए रुला देते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए, हम जब स्वयं ब्रह्म है तो ब्रह्म का कोई कर्तव्य होता ही नहीं। कर्तव्य तो जो जीव भाव में बंधा हुआ होता उसी का होता ना। मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। कर्तव्य की भ्रांति किसको होती है? जो अपने को परिचिन्न समझता है। तो वे परिचिन्न समझने मात्र से ये सारा का सारा झगड़ा जमेला खड़ा हो जाता, सारा का सारा प्रपंच प्रतीत होने लगता है। इसलिए मैं परिचिन्न हूँ ऐसी कल्पना में न जी करके मैं अपरिचिन्न ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का निश्चय करो। इस प्रकार की समझ कैसे प्राप्त होती है, बस उसी के लिए चिंतन मनन करो, तब सचमुच में बात कुछ और होती। वरना तो ये मौज मस्ती मनोरंजन ही होता, भटकना होता है, कोई बड़ी बात 1% भी नहीं होती है। क्योंकि अनादिकाल से हम करने धरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अनादिकाल से हम अपने को परिचिन्न समझ करके पता नहीं क्या कर रहे हैं, करते ही रहे और करते ही आए, परंतु सचमुच में अभी तक अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई। ऐसी से यही सिद्ध होता है कि ये गड़बड़ जो है, हम कहने का मतलब कार्य को कार्य नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ,
कार्य की निवृत्ति तो कारण से होती है। तो यहाँ पर ये शरीर भी अज्ञान का कार्य है और ये प्रपंच भी अज्ञान का कार्य। तो ये हम देह भाव में स्थित होकर के प्रपंच से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। अरे कहीं पर भी चले क्यों न जाओ, फिर भी देह तो अपने साथ रहेगा ना, बिल्कुल प्रपंच साथ तो है। बिल्कुल 24 घंटे साथ में है ना। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए यहाँ पर तो विशेष रूप से चिंतन मनन करना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। और इसी के लिए फिर पंचीकरण विचार चंद्रोदय की प्रक्रियाएं होती हैं। पहले स्थूल शरीर से ऊपर उठो, फिर सूक्ष्म से ऊपर उठो, फिर कारण से ऊपर उठो। इनसे ऊपर नहीं उठ पाते हैं तो कुछ नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये आत्मदेव जो है स्वयं समझो कल्पवृक्ष होता है। हम अपने को जैसा जैसा समझेंगे वैसा वैसा भान होने लग जाएगा। वैसे के वैसे नाते रिश्ते, वैसे के वैसे ये संसार के पद पदार्थ, वैसी की वैसी कर्तव्य की भ्रांतियां, पता नहीं ये सारा का सारा सब कुछ होने लग जाएगा और हम उसी के अनुसार प्रवृत्त निवृत्त होते रहेंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र क्या निकला? जब तक हम अपने को परिचिन्न समझेंगे तब तक कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों ना करते रहो, पूर्ण रूप से जो करना है वो कर लो, फिर भी अज्ञान के बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर रस्सी को जान करके फिर सर्प का बाध किया जाता है, सर्प के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। रस्सी को न जान करके, माला को जान करके सर्प से छुटकारा प्राप्त करना पूर्ण रूप से छुटकारा होता ही नहीं। वह तो एक गड्ढे से निकला और दूसरे गड्ढे में जाकर के गिर गया, वास्तव में अभी तक वह मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए अज्ञान के कार्यों से हम अपने को मुक्त अनुभव कर लेते हैं अथवा कुछ न कुछ अनुभव कर लेते हैं, तो यहाँ ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में ये ठीक ठीक बात होती ही नहीं। ये विशेष बात है थोड़ी। गुरुजी तो माँ को कहीं हो लो बेर, क्या हुआ? अजी माँ को कहीं हो लो। अरे जो अपने को शरीर समझते हैं बस उन्हीं को तो दुखी होना होता है। जो समझता है कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, तो फिर कहने का मतलब देह के संबंधित जितने भी कर्तव्य है उनकी भ्रांति से तो मुक्त हो जाता है ना। जन्मता मरता शरीर है, हम अपने को शरीर समझेंगे तो अपने को जन्मना मरना गुरुजी होगा। दो, गुरुजी दो। हाँ शिवोहम। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के असलियत समझनी होती है। असलियत को समझ जाए तो क्या है? कान करता भोगता अंतःकरण, तू क्यों लेवे बोझ, जिनका जिनको सौंप दे फिर तू करना मौज। ये जन्म मरण शरीर का धर्म होता है, ये हर्ष शोक जो है मन का धर्म होता है, भूख प्यास प्राणों का होता है, परंतु हम दूसरों के धर्मों को धारण करते हैं। यही कारण होता है कि पर धर्मो भयावह है। दूसरों के धर्म को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से भयभीत होना होगा। तो हम सचमुच में है अपरिचिन्न ब्रह्म, परंतु जब हम अपने को कल्प लेते हैं कि मैं देह हूँ, तो बताओ हम कितने विशाल थे और एक छोटे से कण जैसे हो गए। राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ रहे थे, अब चपरासी की कुर्सी पर बैठ गए, गड़बड़ हो गए ना। जी महाराज। तो इसलिए कहने का मतलब इन देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को थोड़ा ठीक प्रकार से समझ करके इनके जो धर्म है, इनके धर्मों को इनके साथ ही रहने दो, अपने साथ इनका तादात्म्यपन मत करो। जब दृष्टा स्वरूप में स्थित होकर के जब व्यवहार आदि किया जाता ना, तो व्यवहार उसको बांधता ही नहीं। ये तो रोना तभी होता है जब हम दृष्टा न होकर के दृश्य के साथ में तादात्म्यपन कर लेते हैं। अरे भाई देह है तो ये बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी सही, बीमार भी होगा,
हम देह के साथ में तादात्म्यपन करते हैं तो सब झगड़ा झमेला होता है, और मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो फिर ये देह बूढ़ा हो चाहे बीमार हो चाहे मरे, हाँ इसके लिए भले उपाय करते रहेंगे, दवा करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, परंतु मरने से डर थोड़े लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ, जब तक ये मृत्यु से छुटकारा नहीं होता, मृत्यु के भय से जब तक हम निर्भय नहीं होते हैं, मृत्यु के भय के कारण ही तो पता नहीं लोग शुरू से लेकर के क्या क्या करते कि हम मर न जाए, फिर भी बेचारे मर जाते हैं। तो देह में आस्था रख कर तो हम सब कुछ कर रहे हैं। हाँ बोलो। थोड़ा ये तादात्म्यता संबंध के बारे में थोड़ा निवेदन है आपसे। तादात्म्य संबंध का मतलब होता है वास्तव में तो अभेद हो और कल्पित जो भेद हो उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। जैसे घड़े का और मिट्टी का जो है तादात्म्य संबंध होता है, सूत का और वस्त्र का जो है तादात्म्य संबंध होता है। घड़ा और मिट्टी अलग अलग है क्या? वास्तव में तो भेद है, परंतु भेद यहाँ पर कल्पा हुआ है। हम इसको घड़ा कहते हैं, पृथ्वी को घड़ा नहीं कहते, बल्कि इस प्रकार की आकृति को घड़ा कहते हैं। तो ये घड़ा पृथ्वी से भिन्न नहीं है, पृथ्वी स्वरूप ही है, परंतु हम इसको पृथ्वी न कह करके घड़ा कह रहे हैं। तो जहाँ पर वास्तव में तो अभेद हो और कल्पित भेद हो उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। तो ऐसे ही हम कहने का मतलब देह आदि पदार्थों के साथ में जब इस प्रकार का संबंध कर लेते हैं तो हम अपने आप को वैसा का वैसा समझने लग जाते हैं। अब पृथ्वी अपने आप को सचमुच में घड़ा समझने लग जाए तो गड़बड़ हो गई ना। अरे वो तो घड़े के बनने से पहले भी थी, घड़े के बिगड़ने के बाद में भी रहेगी, और घड़े के विद्यमान होते हुए भी हैं। इसलिए पृथ्वी अपने को केवल मात्र घट ही समझे, हो गई ये गड़बड़। जब सोना अपने को समझ लेता है कि मैं तो केवल मात्र अंगीठी ही हूँ, मैं कुंडल नहीं हूँ, तो गड़बड़ हो गई ना। अरे भाई, सोने का निश्चय तो ये होना चाहिए कि ये जो कुछ भी है सब मैं ही मैं हूँ, मेरे ही सिवाय कुछ है नहीं। परंतु जब सोना अपने को कुंडल के रूप में ही ग्रहण करे अपने को, अथवा अंगीठी के रूप में ही ग्रहण करे, विशेष रूप में ग्रहण करे, तो बताओ हो गया ना, दुख झगड़ा झमेला हो गया ना। बिल्कुल हो गया। तो पृथ्वी अपने को केवल घट अनुभव करे, कलश अनुभव करे, सकोरा अनुभव करे, तो ये गड़बड़ हो जाती है। जबकि सच्ची बात यह कि पृथ्वी से बिन कुछ होता ही नहीं। तो हम अपने आप को देह मात्र ही अनुभव करते हैं, मैं बस इतना ही हूँ, मैं यही हूँ। जब आप इतने ही हो तो घड़े के टूटने फूटने से तो रोना पड़ेगा। अपने को मिट्टी समझ ले तो मिट्टी न टूटती है न फूटती है, वो इधर उधर होती ही नहीं। इसलिए जो अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म के रूप में अनुभव करेगा उसे स्वप्न में भी दुख होगा ही नहीं, दुख वहां तक पहुंच सकता ही नहीं। और यदि हम अपने को सचमुच में हम अपरिच्छिन्न ब्रह्म होते हुए भी हम अपने आप को देह आदि कुछ भी अनुभव करेंगे तो निश्चित रूप से रोना ही पड़ेगा। इसमें कुछ संशय हो तो भले और शंका कर सकते हो। इसमें तो कोई संशय नहीं है। नहीं, ठीक है महाराज, आगे समझ। और थोड़ा फिर महाराज, आपका कार्य को कार्य नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, फिर इसको कैसे नष्ट कर दें? कहने का मतलब एक कार्य को जान ले तो दूसरा कार्य नष्ट नहीं होता। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प जो होता है ना, उस सर्प की निवृत्ति हम माला को जान करके या माला की कल्पना करके समझ ले कि हम सर्प के बंधन से छुटकारा हमने प्राप्त कर लिया, तो वो हुआ नहीं। हम कल्पना भले कर रहे हैं, परंतु वो अंदर भय निश्चित रूप से बैठा रहेगा। अरे भाई, हो सकता माला न हो, ये सचमुच में सर्प ही हो, ये उड़ करके अपने गले में लिपट गया तो कितना भी बड़ा पहलवान हो फिर भी वह सावधान रहता न कि पता नहीं सचमुच में क्या है। तो एक तो रस्सी को जान करके सर्प से निर्भय हो जाता है, और एक जो माला दरार की कल्पना करके फिर सर्प के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा सटीक रहेगा? रस्सी को जान के ठीक रहेगा। बिल्कुल सत्य बात है।
यदि रस्सी को जान लिया तो न तो वहाँ सर्प है, न माला है, न दरार है, न डंडा है, न जलधारा है, न पृथ्वी की लकीर, अरे वहाँ पर कुछ है ही नहीं, केवल और केवल मात्र रस्सी को छोड़ करके। तो जब तक हम रस्सी को नहीं जाने जाते हैं तब तक अनेक प्रकार का भ्रम होता ही रहता है। एक से छूटते हैं तो दूसरा हो जाता है, दूसरे से छूटते हैं तो तीसरा हो जाता है, कोई न कोई भ्रम लगा ही रहता है। परंतु समस्त भ्रमों का जो आधार है, उस आधार को अर्थात अधिष्ठान रूप रज्जु का साक्षात्कार हो जाए, उसको जान ले तो सारे के सारे जो हैं अध्यस्त अपने आप शांत हो जाते हैं, इनकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए ये अज्ञान की जो निवृत्ति होती है केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार से जो निश्चय करेगा अब अज्ञान की निवृत्ति हुई तो समझो सचमुच में यथार्थ रूप से अब ही हुई है। और पहले कोई दृष्टा स्वरूप में स्थित होकर के देख ले, हमने अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लिया, तो भाई अभी तक अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया, अभी ये सारा का सारा अज्ञान कृत ही है। ये बंधन से छूटने की जो तड़पन होती है ना, ये भी तो भ्रांति से ही होती है, अज्ञान से ही तो होती है ना। अज्ञान है इसीलिए तो छूटने की इच्छा हो रही। यदि अज्ञान ही निवृत्त हो गया हो तो बताओ कौन किसको किस प्रकार से छूटे? कुछ रहता है क्या? शेष रहता ही नहीं गुरुदेव, शेष रहता ही नहीं, ये बिल्कुल सत्य वचन है। तो हम क्या करना चाहते हैं? भूख लग रही है तो भोजन करके दुखों से छूटना चाहते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए छूटना तो हो गया, परंतु सदा के लिए छूटना नहीं होता है। किस प्रकार का दुख हो रहा उसे हम विपरीत काम कर लेते हैं। कोई मन चंचल हो रहा तो हम थोड़ी देर समाधि लगा लेते हैं, परंतु मन सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर तो जब तक मन का मनपना निवृत्त नहीं हो जाता है, ये मनपना मिट नहीं जाता है, तब तक शांति का काम ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। हाँ, बस इन बातों का खूब मंथन करना चाहिए, खूब विचार करना चाहिए, तो बड़े ब्रह्मास्त्र होते हैं, बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं। महाराज जी, कल आपने जो ज्ञान और अज्ञान का जो संबंध के बारे में बताया था ना, वो मेरे दिमाग में जच्ची नहीं महाराज। हाँ, वापस बोलो, क्या बताया था? कि किसके कारण का आपको अज्ञान मालूम होता है? किस वजह से आपको अज्ञान मालूम होता है? अज्ञान कैसे मालूम होगा? आपने थोड़ा ऐसा फरमाया था। अच्छा, थोड़ा और क्लियर करो, पूरा ध्यान में नहीं आया। पूरा मेरे नहीं, ऐसा ही कुछ टॉपिक था जो, तो मैंने कहा साहब कि थोड़ी बहुत अपन को ज्ञान की जानकारी होगी, थोड़ी बहुत समझ होगी तो हम कहेंगे भाई ये अज्ञान है, ये अच्छा नहीं है। इस बारे में कुछ ऐसा कोई बोलना था, मैं भी पूरा भूल गया। नहीं, वो प्रश्न पूरा का पूरा हो तब कुछ बात बनती है। तो चलो देखते हैं, फिर रिकॉर्डिंग भेज देंगे, उनको सुन के फिर बताना, नहीं तो और क्या। नहीं तो कोई नहीं। जैसे मतलब प्रकाश और अंधेरे का जो रिलेशन है वही ज्ञान और अज्ञान का रिलेशन है। हाँ, बिल्कुल क्या फर्क है? ये दोनों एक सत्ता के होंगे तभी तो अज्ञान को ज्ञान निवृत्त कर पाएगा। तो जब तक महाराज जी अपन को मतलब थोड़ा बहुत प्रकाश का ज्ञान नहीं होगा तब तो अंधेरे को तो अपन कैसे भान करेंगे कि अंधेरा है? अंधेरा भी तो प्रकाश से ही दिखाई देता है, तो प्रकाश का कभी नहीं होता। ये मैंने कहा था कल, इसी के बारे में था कि उसी के भान से ही तो ये अज्ञान भान होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम अंधकार को भी देखते हैं तो बिना प्रकाश के कुछ देख थोड़े सकते हैं। यथा पदार्थ बानम ही प्रकाशन बिना क्वचित है, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते ही नहीं। हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर के एक तो सामान्य होता है, एक विशेष होता है, एक कल्पित विशेष होता है, तो सामान्य का कभी भाव होता ही नहीं। जी महाराज जी, ठीक। बहुत अच्छी बात है।
सामान्य का अभाव नहीं होता तो फिर कल्पना में तो अज्ञान ही आएगा ना। हाँ, सामान्य जो होता है वो आधार होता है सबका, विशेष जो होता है वो अधिष्ठान होता है, और कल्पित विशेष जो होता है वो अध्यस्त होता है। जैसे अहम अस्मि अहम अस्मि अहम अस्मि, इस प्रकार से जीव मात्र को अनुभव होता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, इसका कभी अभाव थोड़े होता, कभी अभाव नहीं होता। हाँ, ये जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति हो, जी गुरुदेव। चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो, उत्पत्ति हो या प्रलय हो, अपना अपना कभी भी अभाव होता ही नहीं, अपना अभाव कोई अनुभव कर सकता ही नहीं। ये तो वेदांत का चैलेंज है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अप्रिय हूँ, ये तीन बातें इस सृष्टि में किसी के अनुभव में आ सकती ही नहीं। बात यहाँ पर ये होती है कि हम इसके बीच में गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये तो सब जानते हैं, परंतु मैं ब्राह्मण हूँ, हो गया ना गड़बड़ घोटाला। जी गुरुदेव। मैं करता भोगता हूँ, मैं काला गोरा हूँ, मैं पिता पुत्र हूँ, ये क्या है? ये ज्ञानकृत हो गया ना। ज्ञान करते हैं। तो जब तक मैं और हूँ के बीच में ठीक ठीक शब्द ना आ जाए तब तक गड़बड़ी होती है। ठीक ठीक शब्द आ जाए तो मैं और हूँ दोनों का वाद हो जाता है, और फिर परमार्थ तत्व शेष रहता है। क्योंकि परमार्थ तत्व में मैं तू ये तीनों नहीं, निजानंद की धाम, सत्य लोक उरे ही रहा, तुर्यातीत अनाम। तुर्यातीत अनाम अवाच्य सिद्धांत करारा, समझ रमज के पार लखे कोई गुरुगम प्यारा। अटल सिद्धांत के ऊपरे माणक का विश्राम, मैं तो ये तीनों नहीं, निजानंद की धाम। तो यहाँ पर ये सारा कट जाता है। ये सत्य लोग की जो बातें करते हैं ना, ये तो ब्रह्मविद्ता महात्माओं के जेब में रहता है। लोग पागल हुए रहते कि अरे हम तो सतलोक में जाएंगे, सतलोक ऐसी वैसी चीज। अब बोले जीव कुछ भी कर सकते, कल्पना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए ठीक ठीक सत्य का साक्षात्कार न करे ना, तब तक जीव निर्भय नहीं हो सकता, तब तक निश्चित रूप से एक कृतार्थ होता ही नहीं। यही जीवन का सार होता। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बातें होती, इनको तो जो ठीक तरह से समझता ना, वो सचमुच में सदा सदा के लिए कृतार्थ होता। अब इसको ठीक ठीक समझने के लिए एक देह से ऊपर उठना होता है। हाँ, कुल मिलाकर के एक देह में स्थित रह करके हम पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। इसलिए देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि सबका बाध करना होता है, और इनके अधिष्ठान को जाननीवत जानना होता है, तब ये जीव कृतार्थ होता, वरना ऐसे थोड़े काम चलता। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम अज्ञान के कार्यों में उलझे रह करके यदि अज्ञान से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझ लो। इसको अरण्य रोदन कहते हैं, इनको आत्महत्या करना कहते हैं, इनको अपने को ही भटकाना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अरे कार्य में अटके हुए रह करके, अर्थात शरीर को मैं मेरा समझ करके फिर अज्ञान से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, कदापि नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए अज्ञान का बात तो अपने स्वरूप में जब स्थित होंगे, या स्वरूप स्थिति को ही तो अज्ञान की निवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर तो इन अज्ञान के कार्यों को क्रमशः मिथ्या समझना होता है। क्रम से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन पंचकोशों से छुटकारा प्राप्त करना होता, पंचकोश का मिथ्या निश्चय करना होता, पंचकोश से ऊपर उठना होता। ये सारी की सारी बातें यहाँ सिद्ध होती है। समझ में आ रही है आपके? जी महाराज। ये बात पंचकोशों से ऊपर, हाँ बोलो। पंचकोशों से ऊपर उठने का मतलब वही होता है जी महाराज, जो मन बुद्धि और इंद्रियों से रहित होना। यहाँ पर पंचकोश से ऊपर उठने का मतलब होता है, वो पहले बहुत ही बार बताया जा चुका। हम अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझते हैं, नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाला समझते हैं, किसी का बाप बेटा समझते हैं,
3.5 हाथ का समझते हैं, 25-50 वर्ष की उम्र वाला समझते हैं, 50-60-70 किलो वजन वाला समझते हैं। ये सारा का सारा स्थूल शरीर को लेकर के जितना भी अभिमान किया जाता है, यदि हम यहाँ पर अटके हुए हैं तो समझो हम अन्मय कोश में ही बैठे हुए हैं। इसलिए ये सारा गड़बड़ घोटाला किसी का निकल जाए ना, हाँ मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये सब स्थूल शरीर में अटकना ही होता है। क्योंकि ब्रह्म विद्या का अधिकारी न पुरुष होता है न स्त्री होता है, तो केवल मात्र जिज्ञासु होता है। और जिज्ञासु सिर्फ जिज्ञासु होता, और वो कुछ होता ही नहीं। न बालक होता, न जवान होता, न बूढ़ा होता, न काला गोरा होता, न ब्राह्मण शूद्र होता है। ये तो बालकों की बातें होती, व्यवहारिक सत्ता में ये बातें की जाती, वरना परमार्थ सत्ता के साक्षात्कार के लिए समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का त्याग करना होता है, इनसे ऊपर उठना होता है। तो इनसे ऊपर उठ गए तो समझो अन्मय कोश से ऊपर उठ गए, और अपने समस्त क्रिया चेष्टाओं से मुक्त हो गए, कर्तव्य से ऊपर उठ गए तो समझो प्राणमय कोश से ऊपर उठ गए। ठीक है ना। और इच्छाओं से ऊपर उठ गए तो मनोमय कोश से ऊपर उठ गए, जानकारियों से छुटकारा प्राप्त कर लिया तो विज्ञानमय कोश से ऊपर उठ गए, और सुख से ऊपर उठ गए तो आनंदमय कोश से ऊपर उठ गए। इसलिए इन पंच कोशों का मिथ्यात्व निश्चय करने पर अथवा पंच कोश से ऊपर उठने पर फिर जो अनुभव होता है वो बड़ा विलक्षण होता है, वही वेदों के महावाक्य का तात्पर्य होता है। हाँ, परंतु हालांकि ये तो जिनको सत्य का साक्षात्कार न करना हो ना, उनको बड़ा खतरनाक लगता है, वरना तो कौन सी बड़ी बात है। आज जिनको सत्य का परंतु साक्षात्कार करना, कर्तव्य से ऊपर उठना कोई मामूली बात थोड़ी नहीं है। इच्छाओं को बिल्कुल छोड़ देना, इच्छाओं के प्रति मैं तो बुद्धि ही नहीं रही, अपनी जो इच्छा उसको बिल्कुल तूड़ी लगा दे, मामूली बात नहीं। हाँ, ये कहने का मतलब बहुत बड़े शूरवीरों का काम होता है। कहने का मतलब यहाँ पर अपनी समस्त इच्छाओं को रोक करके गुरुदेव क्या कह रहे हैं बस उसके अनुसार अपना जीवन मनाए, परंतु बड़ा खतरनाक है ना, बहुत खतरनाक, बहुत महाराज जी इस हिसाब से काम तो बड़ा टेढ़ा खतरनाक है मामला। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पंचकोश से ऊपर उठना ही खतरनाक होता है। पंचकोश में जीव मात्र अटका हुआ होता है, सबसे ज्यादा पावर इसी जगह पर चाहिए। और पंचकोश में जब तक हम अटके रहते हैं तब तक हम जिज्ञासु नहीं है, तब तक सचमुच में ब्रह्म विचार के योग्य नहीं होते हैं, तब तक हम कहने का मतलब यहीं पर अटके हुए रहते हैं। सबसे बड़ी घाटी यही है, सबसे बड़ी घाटी यही, इन पंचकोश के पर्दे को फाड़ना। ये फटते ही नहीं है, यहाँ पर हाथ आसपास चला जाए फिर भी डर लगता, अरे गड़बड़ हो जाएगी। वो तो कांच में देखते तभी पता चल जाता है कि कितने हम इधर होते उधर होते, कितने नहीं रखते, आँख को ज्यादा खोल के देखते, मुंह को टेढ़ा करके देखते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो अभी तो अन्वय कोश के पीछे कितने बावड़े हो रहे हैं। साबुन नहीं लगा या शैम्पू नहीं लगा या उपटन नहीं लगा या कोई इत्र सेंट नहीं लगा, हो गया गड़बड़ घोटाला। और उनको कहने का मतलब क्षण भर के लिए भी शांति नहीं मिलती। हाँ, इसलिए कहने का मतलब यह, जबकि अन्वय कोश तो बिल्कुल साधारण चीज है, इससे ऊपर की कक्षाएं बड़ी खतरनाक होती है। क्रिया, समस्त क्रियाओं से कोई ऊपर थोड़े उठ सकता, कुछ न कुछ क्रिया यहाँ पर कितना भी कुछ न करे, परंतु आखिर में फिर साधक यहाँ वो कहने का मतलब वो मुकाबला करने पर तैयार हो जाता है कि आप कहते हैं सबको छोड़ दे तो क्या खाना पीना, घर ग्वाड़ी, पति पत्नी को, बच्चे बच्चों को, इन सबको छोड़ दें क्या? तो कहने का मतलब यहाँ इतना भय बैठा रहता है कि ये छूट जाए तो फिर हमारा तो मतलब ही क्या है ना? बिल्कुल सत्य। तो सचमुच में हम इन्हीं को तो सत्य समझ रहे हैं, ब्रह्म को सत्य थोड़े समझ रहे हैं। यदि इनको झूठा समझे तो झूठा समझने पर छोड़ने में दिक्कत कहाँ आती है?
बिल्कुल नहीं। क्या छोड़ना क्या पकड़ना जिज्ञासु परवाह ही नहीं करता है। परंतु यहाँ पर हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, यदि ऐसा हो गया तो ये संसार ही नष्ट हो जाएगा, ऐसी आलतू फालतू की अनेक 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 बातें जागृत होती रहती, बेचारे भोले जीव करते रहते हैं। इसलिए क्रियाओं से मुक्त होना, कर्तव्य से मुक्त होना, उनसे ऊपर उठ जाना, ये प्राणमय कोश से ऊपर उठना होता है। और प्राणमय कोश से यदि कोई सचमुच में बहादुरी करके ऊपर उठ भी जाए, परंतु इच्छाओं से, महाराज अपनी इच्छा के विरुद्ध तो थोड़ा कोई करके देख लो ना, उसी समय मर्डर हो जाता, उसी समय पता नहीं क्या का क्या हो जाता। यहाँ पर तो कहने का मतलब अपनी इच्छा जब तक बनी रहे तब तक तो बात अलग है, इच्छा से थोड़ा सा विपरीत हुआ तो गुरुदेव भी पता नहीं किधर चले जाते हैं। वो पहले एक दृष्टांत बताया ना, वो किसी गुरु का शिष्य जो कहने का मतलब नसीब मेहता की टाइप का था, पहले के समय में वो कल दृष्टांत सुनाया ना, उस हिसाब से एक नंबर का कंजूस। गुरुजी खूब उपदेश करे परंतु समझ में नहीं आती तो बातें करता, मैं संसार से छूटना चाहता हूँ, 50 बातें करता, परंतु एक अणु मात्र भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता। गुरुजी ने 10 का नोट निकाला, उसकी जेब में ऊपर ही पड़े हुए दिख रहे थे, निकाला और लेकर के भग गए। तो इतनी देर तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कह करके साक्षात गुरुदेव तो ब्रह्म है, गुरुदेव तो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, वो महिमा करते हुए नहीं थकता। और अब तो महाराज गुरुदेव लुच्चा लपंगा बदमाश गुंडे पता नहीं क्या का क्या सब हो गए। हाँ, हम तो इनको ऐसा वैसा समझ रहे, तो एक नंबर के चोर डाकू निकले, बदमाश निकले, तो है ना। तो वह उनके पीछे दौड़ता है, परंतु बेचारा कितना दौड़ेगा। गुरुजी रुक गए और ये हाँफते हुए गया उनके पास में, 50 बातें कहने लगा, गजब कर दिया, आपको शर्म नहीं आई? अरे तुमको क्या, तेरे को जरूरत थी तो मेरे को कह देना चाहिए था ना, मैं तो तेरे को भगवान समझ रहा था, ऐसा वैसा। अरे तुम तो मेरे जूते के बराबर भी नहीं निकले, और पता नहीं इतना अंट संट बोल गया कि क्या कहने की बात है। और जब उनके सारे शब्दकोश डिक्शनरी से समाप्त हो गए, तब गुरुदेव ने कहा, बेटे तेरे से संसार छूटता नहीं, और हमने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया संसार छुड़ाने का, तुम्हारे आग्रह से तुमको मुक्त करने का, और तुमने हमको ही चोर डाकू गुंडा बदमाश मवाली पता नहीं क्या का क्या समझ लिया। ऐसे साधक क्या सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? कल्प कल्पांतर तक भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर तो इसीलिए तो कहते फट संपत्ति जीवन में आ जाए, अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता। एक एक संपत्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड के ऐश्वर्य के बराबर होती ही है, और असली संपत्ति भी यही होती है, क्योंकि संपत्ति उसे कहते जो सुख का साधन बने। ये संसार की धन संपदा जो है ये असली संपत्ति नहीं, ये तो दुखी कर देती हैं, परंतु असली संपत्ति होती है समदम श्रद्धा समाधान उपराम और तितिक्षा। इसलिए भाई थोड़ा काम तो कठिन होता, परंतु देखो भाई बात यह है कि जैसे व्यवहार में होता है ना, तो मेरी बेटी को तो सबसे ऊंचे घराने में दूं तो इस तरफ भी पावर वैसा ही चाहिए। फिर तो हम कितनी बड़ी वस्तु चाह रहे हैं, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसकी फीस होती ब्रह्म तत्व के सिवा सबके ठोकर लगाने की सामर्थ्य, सबको त्यागने की पावर होना, तब वह वस्तु प्राप्त होती। मेरे दामाद तो राष्ट्रपति बनने चाहिए, परंतु खुद के पास पावर ही नहीं है तो नहीं बन सकता, पावर नहीं है। हाँ, मैं तो उस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहता हूँ, परंतु फीस के पैसे ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर तो सचमुच में हम इतनी बड़ी वस्तु को चाहते हैं ना, तो इसके लिए तो अन्यत्र सर्वम परित्यज्य, सबका त्याग करना होता है। सबका त्याग हो जाए तो समझो, हाँ, यहाँ सबके त्याग का मतलब पंचकोश भी इसी में आ जाते हैं। इनका त्याग करने की जो सामर्थ्य वो जिसमें होती है ना, फिर वो सचमुच में उस जगह पर टिक सकता है, वरना टिकने का काम ही नहीं। ये तो बातें चीतें होती रहती, चलता रहता, ऐसे संसार चक्कर चल रहा है। तो यहाँ टिकने की सामर्थ्य, क्या बात हुई?
अपने को बनने के लिए अपन को पहले मिटना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सत्य बात, जब तक मिटेंगे नहीं ना तब तक तो बन सकते ही नहीं। ये तो बड़ा विलक्षण सूत्र है, याद रखना। कल फिर इस पर विचार करके देखेंगे, क्योंकि जो बने हुए हैं उनको क्या बनाना, बिगड़े हुए को बनाया जाता ना। तो यहाँ पर तो सब बने बनाए तैयार बैठे, गुरुदेव को चाहे जितना उपदेश कर सकते हैं तो गुरुदेव भी देख लेते भी, चलो अब ये अपने को उपदेश करने लगे तो अब इनके लिए जैसा है वैसा ही चलने दो। तो भाई वास्तव में ये बड़े विलक्षण सूत्र होते, ये तो सचमुच में उत्तम साधकों की असली पूंजी होती। तो जिनमें सामर्थ्य नहीं होता ना, नायम आत्मा बलहीने न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के, और तो क्या कहा जाए, ईश्वर के ऐश्वर्य को भी कतरा समझना होता। अपने पास तो पता नहीं, थोड़ा बहुत कचरा, उस कचरे के पीछे इतने पागल होके रहते कि हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये तो चाहिए ही चाहिए, कोई पता नहीं यहाँ अंत संत कल्पना करके बैठे रहते हैं। तो अपनी तैयारी पूरी नहीं होती है, तैयारी पूरी हो तब कुछ बात और होती है। वाह, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, करो चिंतन मनन, ठीक है ना। शिवोहम शिवोहम साक्षात दंडवत प्रणाम शिवोहम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम शिवम शरण स्पर्श। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो, आपकी जय हो। चलो ठीक, शिवोहम।